पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि योंगरो अपने फादर चांगसू को डॉक्टर कांग के नॉर्थ एजेंट होने का सीक्रेट बताने वाली थी। ये सुनकर डॉक्टर कांग उसे बिना खाना और पानी दिए बेसमेंट में बंद करने के ऑर्डर दे देती है। साथ ही ब्लैक टाइगर और होल डायरेक्टर को भी वहीं बंद कर दिया जाता है, जहां ब्लैक टाइगर होल डायरेक्टर को नेशनल सिक्योरिटी की एजेंट बनने के पीछे की वजह पूछता है, जिसे सुनकर होल डायरेक्टर को अपने पास्ट की कुछ ग्लिम्स याद आने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि पुलिस चीफ उसे बुरी तरह से टॉर्चर करके ये एक्सेप्ट करवाना चाह रहा होता है कि होल डायरेक्टर एक नॉर्थ स्पाई है, जबकि वो ऐसा मानने से इनकार कर रही होती है। ये सीन याद आते ही होल डायरेक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ब्लैक टाइगर को उसके सवाल का जवाब तो नहीं दे पाती, पर ऑडियंस को देखने से इतना तो पता चल जाता है कि होल डायरेक्टर किसी मजबूरी में पुलिस एजेंट बनी थी। उधर डॉक्टर कांग के किए बॉम्ब ब्लास्ट से अंदर मौजूद होस्टेज गर्ल्स के पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर वरिड हो जाते हैं, जिन्हें शांत करने के लिए टेल सुहो से एक कैमकॉर्डर में उन स्टूडेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सुहो डिमांड करता है कि हना उस कैमकॉर्डर को लेकर आए। पर डॉक्टर कांग फिर से सुहो के वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने के डिसीजन के खिलाफ होती है, पर अपने मन में आए डाउट को क्लियर करने के लिए सुहो का हना के कलेक्ट किए गए प्रूफ को देखना जरूरी होता है। इसीलिए वो एक बार फिर डॉक्टर कांग के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देता है। सुहो के बदलते एटीट्यूड को डॉक्टर कांग नोटिस कर रही होती है, इसीलिए वो एजेंट जू को सुहो पर नजर रखने के लिए कहती है। पर एजेंट जू के सुहो की तरफ ध्यान चले जाने से उन्हें एक और हेल्पर की जरूरत होती है, जो कि बाकी होस्टेजेस को कंट्रोल में रख सके। तब डॉक्टर कांग हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर बुनोक को बुलाती है। दरअसल शुरू से ही बुनोक की नजर नॉर्थ एजेंट के पैसे पर होती है और उसकी नजरों में छुपे इस लालच को डॉक्टर कांग पहचान लेती है। वो बुनोक को काफी सारे पैसे और एक गन देती है और साथ ही उसे अश्योर करती है कि उसके नॉर्थ एजेंट्स का साथ देने वाली बात बाहर कभी किसी को नहीं पता चल पाएगी, जिसे सुनकर बुनोक को यकीन हो जाता है कि नॉर्थ एजेंट्स जरूर सभी होस्टेजेस को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जान बचाने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि वो नॉर्थ एजेंट्स का साथ दे। एकदम नए अवतार में गन के साथ बुनोक होस्टेजेस पर नजर रखने के लिए उस रूम में एंटर करती है जहां सब मौजूद होते हैं, और जिस मामूली सी टेलीफोन ऑपरेटर को कभी कोई भाव नहीं देता था, अचानक से उसके हाथ में गन देखकर सभी उससे डरने लगते हैं और गन की पावर देखकर बुनोक का एटीट्यूड भी पूरी तरह से बदल जाता है। उधर सुहो की डिमांड पर हना कैमकॉर्डर लेकर हॉस्टल में पहुंचती है और साथ ही वो सुहो को वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी देती है, जिससे ये साबित हो रहा होता है कि $300 मिलियन के बड़े अमाउंट के बदले नॉर्थ लीडर्स ने अपने तीनों एजेंट्स को मारने की परमिशन दे दी है। सुहो जैसे ही उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनता है तो पहले तो उसे पूरा यकीन होता है कि उसके फादर को जरूर उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है, क्योंकि उनके रहते नॉर्थ लीडर कभी भी सुहो को मारने के ऑर्डर्स नहीं दे सकते। पर जब अपने फेलो एजेंट से कांटेक्ट करके सुहो को कंफर्म हो जाता है कि उसके फादर अभी भी अथॉरिटीज में मौजूद हैं, तब उसे सदमा लगता है कि उसके फादर ने सच में उसे धोखा दिया है और सुहो के सो कॉल्ड फादर के इस बिट्रेयल के पीछे की वजह हमें पता चल जाती है, जब एक फ्लैशबैक सीन में हम सुहो के बचपन का एक मोमेंट देखते हैं। और तब ऑडियंस को पता चलता है कि बचपन में सुहो और उसकी बहन को उस पॉलिटिशियन ने सड़क से उठाकर उनकी हेल्प की थी और दो गरीब और हेल्पलेस बच्चों की मदद करने और उनको पालने पोसने का रिवॉर्ड वो कुछ इस तरह से ले रहे होते हैं। पर सुहो को नॉर्थ लीडर्स के पैसों के लालच के लिए उस हॉस्टल में मरना मंजूर नहीं होता और फाइनली वो उनके अगेंस्ट खड़े होने का फैसला लेता है। सुहो बेसमेंट में जाकर ब्लैक टाइगर, होल डायरेक्टर और योंगरो को खोल देता है और इस पूरी सिचुएशन से निकलने के लिए वो ब्लैक टाइगर के साथ टीम अप कर लेता है ताकि हॉस्टल में मौजूद नॉर्थ एजेंट्स और सभी होस्टेजेस की जान बचाई जा सके। योंगरो और होल डायरेक्टर को वहीं इंतजार करने के लिए कहकर सुहो ब्लैक टाइगर को लेकर वहां से चला जाता है और सबसे पहले जाकर वो दोनों डॉक्टर कांग को टाई अप करते हैं। पर जिस वक्त वो डॉक्टर कांग को बांध रहे होते हैं, उसी वक्त नई नॉर्थ एजेंट्स की टीम का हिस्सा बनी बुनोक उन्हें देख लेती है और जाकर एजेंट जू को ये सब बता देती है। पर जिस वक्त एजेंट जू वहां पहुंचता है, वो दोनों मिलकर उसे भी बांध देते हैं, जिसके बाद सुहो वही सेम ऑडियो रिकॉर्डिंग डॉक्टर कांग और एजेंट जू को भी सुनवाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वहां से जिंदा निकलने के लिए उन दोनों को भी सुहो का साथ देना चाहिए।
पर वो किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं होते। उधर एजेंट जू के भी पकड़े जाने से बुनोक बुरी तरह से डर जाती है कि अगर सूहो और ब्लैक टाइगर सभी होस्टेजेस को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो बुनोक के नॉर्थ एजेंट्स का साथ देने वाली बात सबको पता चल जाएगी। इसीलिए बुनोक बेसमेंट में मौजूद योंगरो को बहला फुसलाकर उस रूम तक ले जाती है जहां सूहो और ब्लैक टाइगर ने डॉक्टर कांग और एजेंट जू को बांध रखा होता है। जिसके बाद बुनोक योंगरो के सिर पर गन पॉइंट करती है और सूहो से उन दोनों को रिलीज करने के लिए कहती है। योंगरो की सेफ्टी के लिए कंसर्न ब्लैक टाइगर और सूहो अपनी अपनी गन ड्रॉप कर देते हैं, पर बुनोक के डॉक्टर कांग को रिलीज करने से पहले ही वहां हॉल डायरेक्टर पहुंच जाती है। बुनोक की हरकत को देखकर हॉल डायरेक्टर योंगरो को गन के सामने से हटाकर खुद वहां खड़ी हो जाती है और बुनोक की आंखों में आंखें डालकर उसे शूट करने के लिए कहती है। पर जैसे ही बुनोक शूट करती है वो रियलाइज करती है कि नॉर्थ एजेंट्स की बुनोक को दी गई उस गन में बुलेट्स नहीं होती। इस पूरे तमाशे के खत्म होने के बाद सूहो एंड ब्लैक टाइगर सभी होस्टेजेस को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अपनी कंट्री के लीडर से उन्हें किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और सबकी जान कैसे बचानी है वो दोनों मिलकर इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक सभी होस्टेजेस हॉस्टल में कहीं भी घूमने के लिए फ्री हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं। सभी होस्टेजेस सूहो और ब्लैक टाइगर की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बुनोक अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दरअसल बुनोक के हाथ हॉल डायरेक्टर का वो वॉकी टॉकी लग जाता है जो उन्हें पुलिस ने दिया होता है। बुनोक उस वॉकी टॉकी के थ्रू पुलिस चीफ से कांटेक्ट करती है और उन्हें सूहो और ब्लैक टाइगर के हाथ मिलाने की बात बताने वाली होती है, बट थैंकफुली ब्लैक टाइगर टाइम पर आकर उससे वो वॉकी टॉकी ले लेता है और बुनोक को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर फिर से उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वहां से निकलने के बाद ब्लैक टाइगर उस पर सबसे पहले नॉर्थ एजेंट्स का साथ देने, अटेम्प्ट टू मर्डर और दूसरे सीवियर चार्जेस लगाने की वार्निंग देता है। उधर हॉस्टल में डॉक्टर कांग के किए ब्लास्ट के बाद चांगसू योंगरो की सेफ्टी को लेकर वरिड होता है और उसे रिलीज करवाने के लिए नॉर्थ रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हाथ आई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए नॉर्थ रिप्रेजेंटेटिव मिस चोई चांगसू के सामने शर्त रखती है कि अगर वो अपनी बेटी को सेफ देखना चाहता है तो डील के बदले मिलने वाले $300 मिलियन का अमाउंट 3 दिन के अंदर उन्हें मिल जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद उनके एजेंट्स चांगसू की बेटी समेत सभी होस्टेजेस और खुद को बॉम्ब से उड़ा देंगे। पैसे अरेंज करने के लिए चांगसू जब अपने सेक्रेटरी से प्लानिंग हेड से कांटेक्ट करने को कहता है तब उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने पुलिस चीफ को नया प्लानिंग हेड अपॉइंट कर दिया है, जिसके बाद चांगसू पुलिस चीफ को जल्द से जल्द वो पैसे अरेंज करने की बात कहकर एक बार फिर से क्राइम सीन पर पहुंच जाता है, जहां सूहो स्टूडेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद कैमकोर्डर देने के लिए हना को वापस हॉस्टल में बुलाता है। हना वहीं बेसमेंट के रास्ते से हॉस्टल में एंटर करती है और उसे पता चलता है कि उसका सीनियर और एक टाइम पर उसका लवर रह चुका ब्लैक टाइगर अब सूहो के साथ टीम अप कर चुका है। खैर, तीनों मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग प्लान सजेस्ट करते हैं, जिसमें हना का सजेशन होता है कि वो तेल और चांगसू की उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सभी न्यूज चैनल्स में सर्कुलेट कर सकते हैं और अगर एक भी न्यूज चैनल इस स्टोरी को कवर करता है तो उनका काम बन जाएगा। ब्लैक टाइगर और सूहो दोनों ही हना के इस प्लान पर वर्क करने की सोचते हैं, जिसके लिए सूहो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की डुप्लीकेट कैसेट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पर जब वो योंगरो की कैसेट चेक करता है तो उनमें से एक कैसेट में उसे योंगरो का लव कन्फेशन मिलता है कि कैसे पहली नज़र में सूहो को देखते ही योंगरो को उससे प्यार हो गया था। योंगरो की फीलिंग्स जानने के बाद सूहो भी उस कैसेट में कुछ रिकॉर्ड करता है जो कि फॉर अ टाइम बीइंग ऑडियंस से छुपाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर बेसमेंट में लॉक्ड डॉक्टर कांग और एजेंट जू को उनका साथ देने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। जहां डॉक्टर कांग उनकी दलीलों से कुछ कन्विंस लगती हैं तो ब्लैक टाइगर उसे ऊपर अपने साथ ले जाता है, लेकिन एजेंट जू जो कि कम्प्लीटली सूहो के अगेंस्ट होता है वो सूहो के सामने रिवील करता है कि उनके लीडर्स को हमेशा से ही सूहो में बदलाव आने का डर था, इसीलिए उन्होंने एजेंट जू को सूहो में आए थोड़े से भी चेंज के बदले उसकी जान लेने के ऑर्डर दिए थे। ये सुनने के बाद सूहो ऐसे ऑर्डर देने वाले पर्सन का नाम जानने की कोशिश करता है, पर एजेंट जू उसका नाम बताने से इनकार कर देता है। उनकी कंट्री सूहो पर शुरू से ही ट्रस्ट नहीं करती, ये सुनकर सूहो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने के लिए 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है। सूहो को अपसेट देखकर योंगरो एक कॉफी मेकर लेकर सूहो के पास पहुंचती है और सूहो को कॉफी बना कर देती है, जिसे वो मैजिकल कॉफी कहती है।
दरअसल योंगरो सूहो को कॉफी की हर सिप के साथ एक बैड मेमोरी भुलाने को कहती है, क्योंकि वो हमेशा से खुद भी ऐसा ही करती आई है। जिसके बाद दोनों के बीच क्यूट मोमेंट आता है, जहां कॉफी की एक सिप के साथ दोनों अपनी कई बैड और एम्बैरेसिंग मेमोरीज को भूलने का प्रॉमिस करते हैं। तभी सूहो योंगरो को कॉफी की एक सिप के साथ एक और मेमोरी भूलने के लिए कहता है, और ये कहने के बाद सूहो योंगरो को किस करता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और ड्रामा के अगले पार्ट्स और दूसरे ड्रामा स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।